अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज की मेरी जितनी भी, आज की नहीं है लेकिन जितनी भी मेरी केक्स की वीडियो व्लॉग्स बना बना के मैंने रखे हुए होते हैं ना, आधा बनाती हूँ, आधा छोड़ देती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। मतलब ये कि मैं अपलोड करना चाहती हूँ लेकिन फिर टाइम नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि फिर जब मैं काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ तो फिर मुझे व्लॉग साथ साथ रिकॉर्ड करने में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं रहता। मुझे बस ये होता है पहले मैं अपना काम पे फोकस कर लूँ, सो फिर मेरा फोकस जो है ना वो हट जाता है। सो दैट्स वाई। पर चलिए, जितने भी मैंने क्लिप्स वगैरह जोड़ जाड़ के रखे हैं, सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि मैं क्या क्या केक्स के डिज़ाइन जो है वो मैंने अभी इस पिछले अरसे में बनाए हैं और कैसे कैसे मैंने ख़ुद ही इम्प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी आपके सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पंज बना के रखे हुए हैं। इसके बाद भी कुछ ज़्यादा मैंने बेक किए हैं। ये था जी मेरा कुछ 4-5 केक के ऑर्डर्स कुछ साइट पे पड़े हुए हैं जो कि आस्ता आस्ता मुझे बनाने हैं। जो मुझे पहले बनाने थे मैंने वो निकाल के साइड पर रख लिए। ये जो स्पंज आप लोग सोच रहे होंगे क्लिंग फ्लिंग पे रैप करके रखे हैं, ये मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 केक्स के जो है वो स्पंचेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, ये बेक मैंने इसको क्लिंग फ्लिंग पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं या फिर आप होम बेकर हैं तो मोस्टली आपको घर का काम, बच्चे, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो फिर आपको क्या करना होता है कि यू मस्ट गेट योर स्पंचेस, बेसिक जो स्पंज होता है वो आपको रेडी रखना चाहिए एटलीस्ट 1 दिन पहले। तो इसलिए जो है वो मैंने स्पंज बना के सारे रेडी कर लिए थे। फिर आपको आसानी हो जाती है क्योंकि कस्टमर्स अक्सर ऐसे कहते हैं कि हमें सुबह 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 डिलीवर आप कर दें कि 11 बजे चाहिए, 10 बजे चाहिए, या मॉर्निंग टाइम पे या आफ्टरनून। तो ये होता है कि जब आप फिर स्पेशली संडे वाले दिन तो फिर रूटीन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑलरेडी टफ स्ट्रिक्ट हो जाती है। बच्चे घर होते हैं, हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो इस वजह से थोड़ा जो है वो फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, उनको लंच वगैरह नाश्ता देना करना। इसलिए जो है वो मैं अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। सो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट एंड गुड आइडिया कि आप लोग स्पंज जो है वो 1 दिन पहले बना के रख लें। डेकोरेशन जो है वो अगले दिन करें, वो फिर उस तरह आपकी डेकोरेशन ताज़ी ताज़ी रहती है। क्योंकि मैं अब तक जितने भी केक्स वगैरह अपना मतलब जर्नी मेरी माशाल्लाह से पीछे हुई है केक्स के हवाले से, तो मुझे जो है वो ख़ुद से ही सीखने का मौका मिला है। ख़ुद की गलतियों से ही इंसान जो है वो सीखता है। तो जो जो मिस्टेक मैं करती रही हूँ ना, अब जो है वो मुझे पता चल गया कि नहीं, ये अगर इस बार ऐसे गलत हो गया या इस कलर मेल्ट हो गया, क्रीम मेल्ट हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। अब ये माशाल्लाह मेरे आई थिंक पहले 2 बेंटो केक्स या लंच बॉक्स केक कह लें, ये भी मैंने स्टार्ट किए हुए। दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट और ये इनफ होता है 4 बंदों के लिए ना, खुल के आप लोग 4-5 बंदे खुल के खा सकते हैं इसको। मोस्टली 4 बंदे अगर लेंगे तो इक्वल साइज़ अच्छा आता है। तो इट डिपेंड्स अब आप उसके कितने पीसेस वगैरह करते हैं। तो ये मेरे पहले ऑर्डर्स थे। इसके साथ अगर आप कोई मैसेज वगैरह लिखवाना चाहते हैं तो वो भी मैं ऊपर अगर जगह होती है ऊपर कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई डिज़ाइन ऐसा ऊपर होता है तो फिर बॉक्स के अंदर में जो है वो पेन से ड्राइंग और उसका जो है वो मैं लिख देती हूँ आपको जो भी मैसेज लिखवाना होता है। इसमें जी आता है हिडन मैसेज केक, वो ये है जी हिडन मैसेज केक। इसके अंदर केक के अंदर एक आप ट्रेंडिंग में जाकर देखें तो ये केक काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो इसमें भी अब कुछ 1-2 मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि अगली दफ़ा मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इंसान जो है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। और ये वाला जो क्रीम केक्स ये होते हैं, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो मोस्टली बेंटो जो होते हैं, छोटे केक जो होते हैं, वो आप लोग बाहर अगर कहीं पिकनिक या एनीवेयर रेस्टोरेंट पे करना चाहें, थोड़े बंदे हों, आप लोग सेलिब्रेट फ्रेंड्स 4-5 हो अगर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। और फिर आपका केक वेस्ट भी नहीं होता और फिर आपको उठा उठा के घूमना भी नहीं पड़ता। एंड देन कम्स दिस वेरी ब्यूटीफुल एल्सा केक। हाँ जी, तो ये एल्सा केक जो है ये माशाल्लाह से मेरा पहला ऑर्डर था। एंड देन माशाल्लाह उसके बाद जो है वो सेम कस्टमर ने जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्डर किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये माशाल्लाह इसका जो है वो टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है। आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जी केक ऑर्डर करने के लिए। और डिलीवरी जो है वो उसका भी मैं आपको बताती चलूँ कि डिलीवरी आप लोग अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं, लाला मूव, गोगो वगैरह से मैं उसको भेज सकती हूँ। डिलीवरी चार्जेस आप लोग पे करेंगे। और अगर आपको ख्वाइफोंग एमटीका स्टेशन पे डिलीवर करना है, मैं मोस्टली वहीं कर सकती हूँ, तो उसके भी अलग से डिलीवरी चार्जेस हैं। और अगर आप लोग डिलीवरी चार्जेस फ्री बचना चाहते हैं तो आप लोग फिर मेरे एरिया के आसपास से पकड़ सकते हैं, फिर उसके कोई चार्जेस नहीं होते।
ठीक है जी, तो डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं एंड कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने सारे जितने भी मैंने केक्स बनाए ना, मैंने कहा मैं सबको इकट्ठा ही डाल देती हूँ। छोटा छोटा क्लिप्स जो है वो मैं क्या अलग अलग डालूँगी, तो लेट्स जस्ट मिक्स एंड मैच ऑल टुगेदर, और फिर उस पर जो है हम बात करते हैं। सो ये जो केक है ये माशाल्लाह से मेरे जो एक मैंने केक बनाया था ओल्ड मैन फ़नी फेस वाला व्लॉग पूरा उसका मैंने डाला हुआ है। तो ये दोबारा उन्हीं कस्टमर्स ने ही जो है वो मतलब कस्टमर ने मुझे दोबारा से जो है वो ऑर्डर दिया था फॉर सेकंड केक, एंड दिस केक वाज आल्सो फॉर वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन। किसी ने ऑर्डर किया था उनके लिए, तो उनको सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस केक पे इतनी तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने उनके लिए ना दोबारा से फिर एक और अलग से केक बनाया। तो ये वाला फिर हमने जो पीछे आपने देखा है ना, वो हमने घर ही काटा था। तो ये केक मैंने उनको फिर बना के दिया था, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, अब आ जाता है ये वाला केक। दिस वाज आल्सो वेरी स्पेशल केक। वैसे मेरे सारे केक जो है वो मैं कहती हूँ कि स्पेशल है, क्योंकि हर एक कस्टमर ओबियसली मेरे लिए जो है वो स्पेशल है। तो वो आपको ट्रस्ट करके आपके अपने ओकेशन के लिए या इवेंट के लिए आपको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि सारा फोकस जो होता है ना मैन वो केक पे ही होता है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि केक हैज़ टू बी द बेस्ट, टेस्ट के हिसाब से भी और डेकोरेशन के हिसाब से। तो आप देखें ये वाला पिक्चर मुझे मेरे कस्टमर ने भेजा था, और ये था भाई रेफरेंस के लिए, ये बटर क्रीम केक था, और ये जो मैंने बनाया था। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा बना है। और अब ये वाला केक आ जाता है, ये माशाल्लाह से जो है वो इट्स 2 पाउंड केक, और ये आया था बहुत ही सडन, लाइक एक दिन पहले मुझे ऑर्डर आया था, फिर ऑलरेडी मेरे पास बुकिंग्स थी। तो फिर जो जो मुझे लाइक समझ में आता है ना डिज़ाइन, फिर दैट टाइम में फिर फिर मैं उसको उस हिसाब से डेकोरेट करती हूँ। तो सारे केक जो है वो माशाल्लाह से अपनी तरफ, तो मेरी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे बने, अगले बंदे को अच्छे लगें। एंड बहुत अच्छा लगता है जब मुझे जो है वो अच्छे अच्छे फ़ीडबैक्स भी आते हैं। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक्स के साथ जो है वो केक्स की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। एंड दिस वाज आल्सो वेरी स्मॉल मिनी केक, ये बेंटो साइज़ से थोड़ा सा ऊपर है। एंड बहुत ही जो है वो मैंने ये जल्दी जल्दी झटपट बनाए 1 घंटे के अंदर अंदर। और ये बाकी खाना शाना मेरे घर गेस्ट आए थे, तो फिर जितना जल्दी मुझसे हो सका ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे घर जो मतलब एक बार आता है ना, मैं उसको अपने दिल जान लगा देती हूँ कि भाई वो बंदा खुश हो के जाए, और जो जो मेरे अंदर होता है ना सब निकाल के किचन से वो उसके सामने रख दूँ। सो कोशिश तो यही होती है, और बाकी अल्लाह पाक जो है वो हमें इस चीज़ का अजर दे और हमारी मेहनत जो है वो कबूल करें। और ये जो है भाई ऑर्डर था कार केक का। इसकी भी पिक्चर शायद मेरे पास नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसा ही सिमिलर था। लेकिन जो पिक्चर मुझे सेंड की गई थी दैट वाज अबाउट हाइट में थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वो 1 पाउंड से जो है वो काफ़ी मतलब ऊंचा था, वो मतलब ज़्यादा था। तो दैट वाज अबाउट आई थिंक 2 पाउंड का केक था। तो ये मैंने सिर्फ इसकी गाड़ी वगैरह मैंने सारा कुछ सेट कर लिया। फिर बाद में ना मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इसको लाइट्स लगाऊं। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अगर तुम इसको लाइट वगैरह लगा के डेकोरेट करो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, इसको लाइट ही लगाते लगाते जो है वो मेरा आधा घंटा से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि मेरा लाइट पे निकल गया। और फिर केक का भी बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा था, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं अब इसको कैसे सेट करूँ। लेकिन दिस वाज आल्सो वेरी नाइस। इसका थोड़ा सा BMW का जो टॉपर है इससे थोड़ा सा ऊंचा हो गया जब कटिंग हुई, तो ओबियसली केक हाइट में छोटा था, तो इस वजह से। अदरवाइज़ अगर मैं हाइटेड बनाती तो ये परफेक्ट रहता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल टेक केयर ऑफ़ दैट टू। और इसी तरह जो है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और मैंने इस पे इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उसको एज़ इट इज़ ही बनाना चाह रही थी जैसे पिक्चर में था। तो पिक्चर्स में भी जो है वो मैंने जो केक्स देखे हैं ना इसके रिलेटेड, वो बिल्कुल ऐसे थे कि ऊपर से सिंपल है, बस ये बॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर गाड़ी और आगे जो है वो कि जो भी पीछे गाड़ी है उसका आगे लोगो है। और गाड़ी भी जो थी वो आई थिंक कलर सेम था, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी अलग थी। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब हर चीज़ A to Z सेम हो सकती है। केक है तो फिर कुछ ना कुछ तो आगे पीछे हो जाता है। तो माशाल्लाह से ये वाला भी जो है वो अप्रूव था केक। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हर एक केक जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कैसा बना है। अब आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ उसको सेट करते करते ही मैं ये पूरी वीडियो ना मेरे को 6-7 मिनट की थी, मैंने उसको इतनी क्रॉप की है
कि ये नहीं कि बस केक बनाना होता है, उसके साथ जो सेटिंग, उसकी डेकोरेशन, उसका ये फ़लाँ चीज़ अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी, इसको उतारो, उसको हटाओ। अगर आप टॉपर आपने केक के ऊपर लगा दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सादा प्लेन केक है, अगर मैंने इस पर टॉपर लगाया, सेट नहीं आया, एक ही बार मुझे लगाना है, फिर मैं उसको निकालूंगी। अब ओबियसली टॉपर का सुराख तो केक के अंदर हो गया, अब मुझे उसकी दोबारा से उसको कैसे मैं फ़िनिश करना है, कैसे मुझे स्मूथ उसको लुक देनी है दोबारा से, ओह, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अगर केक ख़राब हो जाता है ना, तो हम इतने क्रिएटिव या इतने हम में जो है वो इतनी चीज़ होनी चाहिए कि हम ख़राब केक को भी दोबारा उसको वो कैसे मैनेज कर सकें, उस गलती को कैसे छुपा सकें। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब आप बनाते जाते हैं ना, और देखा करें, कुछ भी समझ नहीं आता, जस्ट यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, कितनी चीज़ें हैं जो आपको, मैं तो कहती हूँ कि अब मुझे जो भी डिज़ाइन आता है ना, मैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे देखती हूँ लोगों के कितने, जो सारी वीडियो छान मारती हूँ, रिसर्च करती हूँ कि भाई ये केक इसने कैसे बनाया है, उसने कैसे बनाया है, इस फलां बंदे ने कैसे बनाया। तो फिर एंड में मुझे मैंने तो सिंपल ही रखा था, लेकिन फिर मुझे कस्टमर ने कहा कि उसका नाम भी आपने ऊपर लिखना है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही आगे, तो आप देख रहे हैं केक बोर्ड पे जगह नहीं है। ये 8 इंच का के पैन में मैंने बेक किया और 8 इंच का ही बोर्ड है, लेकिन ये स्क्वायर शेप है ना, तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं हमेशा स्क्वायर शेप में ही लेती हूँ। अब ये 8 इंच का पैन है, 10 इंच का जो है वो बोर्ड है, तो उस पर थोड़ी सी जगह बच जाती है। बट चलें, इट डिपेंड्स जो है वो आपको डेकोरेशन किस तरह करनी है। अगर 8 इंच का 8 इंच पे हो जाता है तो परफेक्ट, वाई नॉट। तो आपने जो है वो लाजमी मेरी वीडियोस को जो है वो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। कीप सपोर्टिंग, और कमेंट जो है वो आपने लाजमी करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से इंसान जो है वो मोटिवेट रहता है और उसका दिल करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा, इसकी मैंने वीडियो शायद नहीं बनाई, मैंने सोचा था मैं बनाती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला ट्राई था कि मैं गाड़ी को काटूं, बनाऊं, पता नहीं मैं क्या करूं। और फिर मैंने ना, एक शेफ़ है ना, तो उनकी वीडियो देखी है, तो उन्होंने जिस जिस तरह कटिंग की ना, तो बस वीडियो देख के तो मैंने कहा बस नाउ आई कैन डू इट। तो मुझे हुआ कि नहीं, अब मैं कर लूँगी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो आप लोग के सामने ही है कि हो जाता है। अब ये केक था, मेरे वेरी क्लोज एंड रिटर्निंग कस्टमर ही हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझसे केक ऑर्डर किए हैं। तो ये उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो उन्होंने मुझे इस तरह का हार्ट शेप दिया था। एंड ये भी मेरा पहला ट्राई था कि जब मैं राउंड पैन से हार्ट शेप को ख़ुद काटा, सारा कुछ किया। बट अब ये है ना कि जब मैं न्यू चीज़ ट्राई करती हूँ, तो वैसे तो मुझे वीडियो होता है कि बनानी चाहिए, लेकिन मेमोरी फुल होती है, जिस वजह से मैं नहीं बना सकती ना, तो दैट्स वाई मैं फिर रिकॉर्ड नहीं करती। अब मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। केक्स, जब मेरी संडे वाला ही व्लॉग है जो उसमें मेरे हस्बैंड जो वो बाहर से खाना ले आए थे, क्योंकि जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, तो यहाँ पे एक हमारे पास न्यू टेक अवे खुला है। टेक अवे भी है, आप उसमें बैठ के भी खा सकते हैं, टेक इन टेक अवे जो भी आपको करना है। तो वहाँ से जो है वो चिकन डोनर, कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ ना कुछ आ जाता है। तो फिर संडे जो है वो, चलो मैं जब बिज़ी होती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, तंग नहीं करते कि भाई केक बना रही हो, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हो ही जाता है ना, इंसान लेट हो जाता है, इसीलिए मैं केक्स के ऑर्डर संडे के मतलब 1-2 बजे से पहले पहले ख़त्म कर देती हूँ, जो भी मेरे ऑर्डर होते हैं, क्योंकि फिर संडे वाले दिन स्पेशल मुझे मंडे के लिए हांडी रोटी ताज़ी ताज़ी बनानी पड़ती है, तो इस वजह से। अब ये केक था, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये सिंपल केक था, लेकिन ये मैंने जो है वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में ये दिया है। लेकिन अब आप मुझसे इसकी प्राइस पूछेंगे तो मैं इसकी जो चार्जेस वगैरह इसके रियल होंगे मैं आपको वही बताऊँगी, क्योंकि ये थी पिक्चर जो मुझे कस्टमर ने सेंड की थी कि आप ऐसा बना लेंगी, तो मैंने कहा बना लेंगे, लेकिन आप देखेंगे आई थिंक आई डिड अ बेटर जॉब। लेकिन क्योंकि मुझे ये होता है, मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं इस पर थोड़ा एडिशन करना चाहती हूँ अपने पास से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके चार्जेस मैंने उनसे नहीं लिए, क्योंकि ये मैंने उनको ख़ुद कहा था कि मेरा जो ओबियसली मैं चाहती हूँ मेरे प्रोफाइल पे थोड़ा सा हो, सो दैट यू नो कि जब कोई देखे तो उसको अच्छा लगे, मैं प्यारे प्यारे से केक बनाऊँ। तो फिर ये वाला जो है ना, मैंने उनको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में दिया है, क्योंकि जो प्राइस मैंने उनको चार्ज की थी उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी, मैंने सिंपल केक का ये चार्ज किया था। सो हर एनीवेज़ क्या कहते हैं, अब आ जाता है जी ये बारबी केक। एंड ऑल्सो ये जो है वो मेरे कस्टमर जो हैं वो, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की बर्थडे है, तो कोई भी डिज़ाइन हो जाए एज अ गर्ल के हिसाब से, और ये है जी उनकी एज। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर बारबी केक जो है वो क्योंकि उस दिन भी मैं बिज़ी थी,
सो संडे सैटरडे संडे मोस्टली मेरा बिज़ी जाता है और मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आता है, कहते हैं कि एटलीस्ट यार संडे तो तुम छोड़ दिया करो। मैंने कहा संडे तो ऑर्डर्स आते हैं, लोगों की ओकेशंस होते हैं, संडे वाले दिन हर बंदा कहता है कि भाई संडे संडे है तो चलो संडे को कर लेंगे। तो अब फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश तो करती हूँ कि चलो ज़्यादा मैस ना मचे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये होता है ना कि जल्दी जल्दी से सफाई हो जाए, सारा कुछ हो। संडे वाले दिन पर जब मैं बेकिंग खोल लेती हूँ फिर इतना ज़्यादा मैस पड़ता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर मैं तो किचन में ऐसे होती हूँ ना जैसे मैं खो ही जाती हूँ, लाइक सीरियसली मैं खो जाती हूँ, मुझे बाहर की कोई होश नहीं होती। तो फिर मेरे हस्बैंड को बड़ा होता है कि भाई जो आपने जो है वो बाकी चीज़ों का भी वो करना होता है। पर मैं कहती हूँ यार एक बार मेरा ऑर्डर आराम सुकून से पहुँच जाए ना, तो उसके बाद जो है वो सुकून की सांस आती है कि भाई चलो अब मेरी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हुई और अब अगला जाने, अगले का ऑर्डर मतलब उसका केक जाने उन्होंने क्या करना है। लेकिन मुझे ये होता है जब तक मेरी निगरानी में, मेरी ज़िम्मेदारी में है तो उसमें कोई भी मसला ना हो। ज़ाहिर बात है अगला आपको पे करता है, फिर उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर ये इतना मतलब मैंने कोई मतलब फटाफट से बनाया ना, ये रात को लाइक 10 साढ़े 10 ऑर्डर आया या 9:30 10 समझो शॉर्ट, तो फिर एकदम सुबह उठ के फिर आपको पे करना होता है ये वो, तो मुश्किल हो जाती है। तो हर ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी चलो ठीक है, इमरजेंसी इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप लोगों को भी ऑर्डर मुझसे प्लेस करना होगा, आई लिव इन हांगकॉन्ग, तो अगर हांगकॉन्ग में आप लोग रहते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं अब मज़ीद जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वैसे, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली, मैंने कहा वो मैंने अलग से अपलोड करनी है, जो मैं नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं। आई फील सो हैप्पी। आपको इतना अच्छा लगता है कि जब आपका जो केक है स्पेशली जैसे आप देखते हैं वैसे बन जाता है, जैसा मैजिक। तो आपके हाथ में ये मैजिक जो है वो काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम बाद आता है जाके, आपको पता है। तो फिर इस वजह से अब मेरे फ़ोन की मेमोरी का भी मसला होता है, तो फिर इस वजह से जो है वो मैं फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हर एक केक की। अगर कर लेती हूँ तो फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, कुछ दिल नहीं करता, कुछ फिर जब आप लोगों से इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर उस वजह से भी बंदा कहता है कि बंदा छोड़ो भाई क्या करना इतनी वो करके। बट इंसान है, सम टाइम डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन गिव अप नहीं करनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई नो कि एटलीस्ट एक दिन ऐसा आएगा जो मेरा यूट्यूब जो है वो, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे मे बी केक्स और ब्लॉग्स की वजह से जो है वो यहाँ पे एटलीस्ट जो है वो चलेगा। एंड आई फील सो हैप्पी। हांगकॉन्ग में हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आई थिंक उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर अपने एक एक दो दो फैमिली मेम्बर को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवा दें अगर, तो उससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये केक था भाई, ये मेरा बहुत स्पेशल ऑर्डर था और मेरे जो है वो बहुत क्लोज़ वंस थे, तो उनके लिए मैंने बड़ी स्पेशल ऑर्डर ये बनाया है। अगर आपको ये ऑर्डर या इसकी प्राइस वगैरह जाननी है तो वो यहाँ पे नहीं, आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आपको डीएम में बता सकती हूँ। और दिस वॉज़ वेरी स्पेशल। मुझे बड़ा डर लग रहा था ये बड़े आराम सुकून से पहुँच जाए। अच्छा, ये अगेन मेरे रिटर्निंग कस्टमर है, उनका ये आई थिंक दूसरा ऑर्डर था। जब उन्होंने पहला ऑर्डर दिया था ना, उन्होंने उसी साथ ही जो है वो जब वो लिया तो साथ ही जो उन्होंने मुझे दूसरा ऑर्डर दे दिया अगले मंथ के लिए, विच वाज इन जनवरी। तो ये ब्लैक एंड पिंक थीम थी, मैंने इस तरह का कभी बनाया नहीं था पहले, एंड आई वांटेड टू बी वेरी डिफरेंट, जो भी मैं इंटरनेट पे देख रही थी, एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। आपने मुझे जो है वो आप कह लें कि आज आप लोग टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे हर एक केक पे जो है वो नंबर देने और आपने मुझे बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा केक अच्छा लगा। और ये वाला भी जो है वो केक मैंने काफ़ी साल पहले, 2-3-4 साल पहले आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे ना गिव अवे लगाया था, उसमें जो जीतेगा शेयर करेगा एंड ऑल दैट, तो उसको फिर मैं केक बना के दूँगी। तो मैंने उनको केक गिफ्ट किया था। अब ये वो कस्टमर दोबारा से मेरे पास आई हैं एंड शी सेड कि आई थिंक इंस्टाग्राम आपका गुम हो गया था या उनका पता नहीं क्या मसला हो गया था, तो मैं आपको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और बहुत ज़्यादा हमने केक ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो आपका टेस्ट था। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने खाया हुआ है। तो ये वाला भी खा के उनको माशाल्लाह से अच्छा लगा था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के केक बस यही थे। सो जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तमाम केक, फुल केक की मतलब मीठी मीठी वीडियो कर दी है, सबका मुंह मीठा करा दिया केक केक दिखा दिखा के। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और ये वाला जो केक है, मेरी माशाल्लाह से केक मेरी रेसिपी दे के मेरी फ्रेंड की बेटी है, उन्होंने ट्राई किया और देखिए कितना ज़बरदस्त बना।
सो जी दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख के उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने मुझे पिक्चर अंदर से भी सेंड की थी कि देखिए कितना सॉफ्ट मज़े का बना है। सो शी फॉलोड माय रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।